चलिए एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हर ट्रेंड ट्रेड करने लायक नहीं होता। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक बुनियादी अनुशासन है जिसे हर ट्रेडर को अपनाना ही होगा। ये कोई विकल्प नहीं है, ये एक नियम है। तो एक सवाल, क्या हर अप ट्रेंड खरीदने का संकेत होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो एक बहुत ही आम और सच कहूं तो खतरनाक सोच को दिखाता है। क्या हर बढ़ता हुआ स्टॉक एक मौका है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। और आज हम इसी गलत धारणा को पूरी तरह से तोड़ेंगे। ये जो सोच है ना कि अरे स्टॉक तो हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो इसे खरीदना ही चाहिए, ये पूरी तरह से एक गलत धारणा है। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बस एक जुआ है। इससे सिर्फ गलत फैसले और रैंडमनेस ही आती है। हमें इस सोच से आगे नहीं बढ़ना है, हमें इसे पूरी तरह से छोड़ देना है। तो चलिए अब हम आज के सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं, साफ ट्रेंड्स और उलझे हुए ट्रेंड्स के बीच का फर्क। आपकी सफलता इसी पर निर्भर करती है कि आप इन दोनों के बीच का अंतर करना सीखें। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर अप ट्रेंड एक जैसा नहीं होता। तो एक ट्रेड करने योग्य अप ट्रेंड आखिर होता क्या है? इसकी एक बहुत ही सख्त और नियमों पर आधारित परिभाषा है। इसमें एक बिल्कुल साफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, पुलबैक्स भी क्लीन होने चाहिए और कीमत की चाल में एक दिशा होनी चाहिए, बिना किसी ज्यादा ओवरलैप या तेज उतार चढ़ाव के। यहाँ अंदाजा लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी। चलिए इस फर्क को और साफ तौर पर देखते हैं। बाईं तरफ है एक साफ ट्रेंड, स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, पढ़ने में आसान। अब दाईं तरफ देखिए, एक उलझा हुआ ट्रेंड। हाँ, टेक्निकली ये भी एक अप ट्रेंड हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही अनियमित और खतरनाक है। कैंडल्स एक दूसरे पर बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रही हैं और पुलबैक्स भी बहुत गहरे हैं। आपका काम इसी शोर से सिग्नल को अलग करना है। यही वो एक स्किल है जो आपको बचाएगा। इस एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक ट्रेंड मौजूद हो सकता है और फिर भी ट्रेड करने लायक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज ऊपर जा रही है, वो अपने आप एक अच्छा मौका नहीं बन जाती। ये एक ऐसा नियम है जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये बाजार के शोर को फिल्टर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, थ्योरी तो हो गई। अब इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? इसके लिए हम एक बहुत ही सरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे। याद रखिए, इसका मकसद विजुअल अनुशासन बनाना है। इस एक्सरसाइज का लक्ष्य पूरी तरह से आपके देखने का नजरिया बदलना है। यहाँ हमारा मकसद ट्रेड ढूंढना है ही नहीं, हमारा मकसद उन स्टॉक्स को रिजेक्ट करना है, उन्हें हटाना है जिनका स्ट्रक्चर साफ नहीं है। आपको ये सीखना है कि कब कुछ नहीं करना है। अनुशासन यहीं से बनता है। प्रोसेस बहुत ही सीधा और सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, किसी भी लार्ज कैप स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट खोलें। स्टेप 2, उसमें हायर हाई हायर लो के सीक्वेंस को पहचानें। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको खुद से बस एक सवाल पूछना, और वो सवाल ये है, क्या मैं यहाँ एक तय स्टॉप लॉस के साथ पैसे लगाने में सहज महसूस करूंगा? यही वो एक सवाल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये आपके फैसले का आखिरी फिल्टर है। अगर जवाब देने में जरा सी भी हिचकिचाहट हो तो समझ लीजिए जवाब नहीं है। ये सवाल हर तरह की कंफ्यूजन को हटाकर आपको एक साफ नजरिया देता है। इस एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, या तो ट्रेंड साफ है, या उलझा हुआ है, या फिर कोई ट्रेंड है ही नहीं। यहाँ शायद या हो सकता है जैसी कोई चीज नहीं है। फैसला एकदम साफ होना चाहिए। अगर आपको किसी ट्रेंड को साफ कहने के लिए खुद को मनाना पड़ रहा है तो वो उलझा हुआ ट्रेंड ही है। और इस एक्सरसाइज को करते समय कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ना नहीं है। कोई एंटी मार्क नहीं करनी है, कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही कोई उत्साह दिखाना है और ना ही कोई भविष्यवाणी करनी है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चार्ट के स्ट्रक्चर पर होना चाहिए। अब हम उस एक आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर आते हैं जिसे इस पूरी चर्चा से सीखना है। इसे अपनी ट्रेडिंग की नई डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना लीजिए। अगली स्लाइड पर जो वाक्य आने वाला है वो किसी भी सेटअप या पैटर्न से ज्यादा जरूरी है। ये वो नींव है जिस पर एक अनुशासित ट्रेडिंग की इमारत खड़ी होती है। और ये रहा वो अटूट नियम, अगर ट्रेंड विजुअली साफ नहीं है तो ट्रेड नहीं किया जाएगा, मौका चाहे जो भी हो। इसे अपना मूल मंत्र बना लीजिए। अगर चार्ट साफ नहीं दिख रहा तो कोई ट्रेड नहीं होगा, कोई अपवाद नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौका कितना बड़ा लग रहा है। अगर स्ट्रक्चर उलझा हुआ है तो दूर रहना ही सही फैसला है। यकीन मानिए, ये एक नियम आपको अनगिनत गलतियों से बचाएगा।